मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, बिंदुओं, ये बिंदु दिए दो को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, ये बिंदु समत्रिभाजित कर रहे हैं, इनके निर्देशांक निकालने हैं। तो क्या करोगे, हल में मेरे भाइयों माना कि ये जो दिए हैं ना, इनको मान लेते हैं, माना कि ये बिंदुओं को, एक को मान लेते हैं a 4, -1 तथा और b -2, -3। और मेरे भाइयों ये जोड़ने वाले, ये जोड़ेंगे तो मेरे दोनों बिंदु ये जोड़े, मैंने क्या माना, एक को a एक को b जोड़कर रेखाखंड बना रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 4, -1 और -2, -3। समझ में आया। अब मेरे भाई फिर क्या कह रहा है, समत्रिभाज्य मतलब समान भागों में 3 बराबर भागों में बांट रहा है। कौन सी, ये बिंदु। तो कौन कौन से, इनको मान लेता हूँ, इन बिंदुओं को P और Q, ये बिंदु, दो बिंदु P और Q बांट रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाइयों P और Q बांट रहे हैं समान भागों में। तो मेरे भाइयों ये समान भाग में था, एक एक 3 बराबर भागों में, मतलब एक ये ये लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इसका एक भाग होगा, इसका एक भाग होगा, इसका एक भाग होगा, 3 भाग हो गए, ठीक है। तो मेरे भाइयों अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे भाई इसे विभाजन सूत्र द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले हम P के लिए लगाते हैं, फिर Q के लिए लगाएंगे। हमें निर्देशांक तो ज्ञात करना है, तो P के लिए लगाओगे मेरे भाइयों, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, Px, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरे भाइयों हमारे पास देखो x1 x2 इनके मान तो हम हमारे पास है, इन बिंदुओं में ही होते हैं, रेखाखंड को जो जोड़ते हैं इनमें, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, m1 m2 जो अनुपात वाला है, P के लिए अनुपात वाले मान, तो वो ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो P से पहले कौन सा भाग है, P से पहले एक ही भाग है, तो m1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो समझने के लिए, P के लिए यहाँ पर लिख सकते हो, P के लिए अनुपात क्या है, m1 का मान कितना, 1। और देखो P के बाद समान भागों में बांटा है, तो P के पहले 1 और m2 का क्या हुआ, P के बाद कितने अनुपात बच रहे हैं, 1 और 1 2, तो m2 का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये समान भागों में 3 भागों में बट रहा है, इसलिए, ठीक है। तो अब इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, इन्हें इसमें P वाले मान मतलब इसमें रख दो। तो m1 क्या है, 1 इंटू x2 क्या है मेरे भाइयों, -2 प्लस m2 क्या है मेरे भाइयों, 2 इंटू x1 क्या है मेरे भाइयों, -2। m1 क्या है मेरे भाइयों, m1 है 1 और x2 क्या है मेरे भाइयों, x2 है मेरे भाइयों -2 प्लस m2 क्या है, 2 और x1 क्या है मेरे भाइयों, x1 है मेरे भाइयों 4 प्लस का x1 है प्लस का 4। समझ आया। अब यह है m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब m1 क्या है मेरे भाइयों, 1 इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है मेरे भाइयों, 2 इंटू y1 क्या है मेरे भाइयों, -1 अपॉन m1 m2 प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों तो कितना आएगा, देखो 2 -2 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 3 कॉमा -3, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 अपॉन 3। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6/3 कॉमा -5/3, इसे कट जाएगा तो 3 दूनी 6। तो मेरे भाइयों ये कितना मान आ गया, P का x, y, P के निर्देशांक कितना आएगा, 2 -5/3, यही हमें निकालना था। अब मेरे भाइयों अब किसके निकालेंगे, Q के लिए पहले अनुपात निकालेंगे, फिर Q के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे, तब हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई पहले हम इसे क्या मिटा लेते हैं,
पी के लिए हम निकाल चुके हैं मान। अब क्यू के निर्देशांक निकालें तो क्या करेंगे, सूत्र लगाओ क्यूब एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे भाइयों हमें पता है कि x1 y1 के मान हमारे पास है, x1 y1 x2 y2 के, क्योंकि इन बिंदुओं को जो रेखाखंड होते हैं उन्हें मानते हैं हम, आप जानते हो। और मेरे भाइयों अब p q के लिए हम क्या निकालेंगे, m1 m2 का मान। तो लिख लो यहाँ पर q के लिए अनुपात। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब q के लिए अनुपात निकालोगे मेरे भाइयों तो देखो q से पहले कितने हैं मेरे भाइयों, q से पहले कितने हैं, 1 और 1 2, मतलब 2 भाग हैं तो लिख लो 2 भाग, ठीक है। तो m1 का मान कितना हो गया मेरे भाइयों, q के लिए अनुपात m1 का मान हो गया 2 और q के पहले इतने हैं 2 भाग हैं और q के बाद क्या बचता है मेरे भाइयों, q भी बचता है। तो m2 का मान कितना हो गया मेरे भाइयों 1। कैसे देखो q के पहले ap और pq है तो ये 2 भाग हो गए और q के बाद क्या है qb, मतलब 1 भाग, क्योंकि 3 बराबर भाग है तो 3 तो ये होना ही है टोटल, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसमें मान रख सकते हो आप। तो m1 कितना है मेरे भाइयों 2 इंटू x2 कितना है मेरे भाइयों माइनस का 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन m1 2 प्लस 1। ऐसे ही मेरे भाइयों m1 कितना है 2 इंटू बाई 2 कितना है मेरे भाइयों, बाई 2 है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू बाई 1 कितना है माइनस का 1 अपॉन m1 कितना है मेरे भाइयों 2 प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस का 4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा 3 दूनी 6 प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 3। अब यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाइयों 0.3 और ये कितना आ जाएगा माइनस 7/3। तो मेरे भाइयों इधर लिख दो आप, फिर जगह नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, देखो ये तो 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 7/3। तो क्यूब एक्स वाई के लिए क्या आ गए मेरे मान 0, माइनस 3 अपॉन माइनस 7/3। तो मेरे भाइयों जो समझाए कर रहे थे बिंदुओं के निर्देशांक, तो 2 बिंदु माने थे पी और क्यू, तो उनके निर्देशांक एक क्या आ गए पी के 2, -5/3 और क्यू के आ गए 0, -7/3। यही हमें मेरे भाइयों क्या है मतलब ज्ञात करना था। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा।